हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा रूही, तो मेरे गांव जाने के बाद तुम सबसे पहले क्या करने वाली हो? अरुण, मैं तो सबसे पहले पूरा गांव देखने वाली हूँ क्योंकि मुझे गांव में घूमना और ताजी हवा खाना बहुत ही पसंद है। मतलब रूही, तुम्हें नेचर से बहुत प्यार है। हाँ का कोर्स, और जो दादी लोग कहानियाँ सुनाती हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो तुम्हें मेरी दादी की एक सुपर हीरो वाली कहानी बहुत पसंद आएगी, क्या तुम सुनना चाहोगी? हाँ बिल्कुल, सुनाओ ना, सफर भी आसानी से कट जाएगा। कहानी शक्तिमान अंधकार का अंत। एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। वह अपनी दादी के साथ रहता था और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ा हो रहा था। अर्जुन बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल उठता रहता था, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? वह चाहता था कि उसके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य हो। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग मानते थे कि उस जंगल में अंधकार का राजा कालेंद्र रहता है, जो अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक था। लोग कहते थे कि कोई भी व्यक्ति उस जंगल में गया तो वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। आसमान अचानक काला हो गया और अंधकार ने पूरे गांव को घेर लिया। कालेंद्र ने गांव पर हमला कर दिया और अपने काले जादू से सारे लोगों को कैद कर लिया। लोग घबराए हुए थे, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन भी इस अंधकार से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसकी दादी ने उसे हिम्मत दी और कहा, तू विशेष है अर्जुन, तू ही इस अंधकार को खत्म कर सकता है। दादी ने अर्जुन को एक प्राचीन ताबीज दी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। उन्होंने बताया कि यह ताबीज शक्ति का प्रतीक है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने वाला इंसान असीम शक्तियों का स्वामी बन सकता है, लेकिन उसे उस शक्ति का उपयोग अच्छे के लिए करना होगा। अर्जुन ने ताबीज को हाथ में लिया और उसे पहन लिया। जैसे ही उसने ताबीज पहनी, उसके शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह महसूस करने लगा कि वह अब साधारण लड़का नहीं रहा। उसे समझ में आ गया था कि यही उसकी नियति है, अंधकार से लड़ना और गांव को बचाना। अर्जुन ने अपनी नई शक्तियों को समझने के लिए कुछ समय लिया। अब वह हवा में उड़ सकता था, अपनी मुट्ठियों से आग पैदा कर सकता था और उसके शरीर में अदृश्य शक्ति थी जो किसी भी हमले को रोक सकती थी। वह अब शक्तिमान बन चुका था। अर्जुन अब शक्तिमान कालेंद्र का सामना करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर गहरा अंधकार था, लेकिन शक्तिमान की उपस्थिति से चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही वह कालेंद्र के महल के पास पहुंचा, कालेंद्र ने उसका स्वागत किया। कालेंद्र एक विशाल और भयानक राक्षस था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साम्राज्य में आने की? कालेंद्र ने गरजते हुए कहा। शक्तिमान ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आया हूँ। अब इस अंधकार का समय समाप्त हो चुका है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कालेंद्र अपनी काली जादू की शक्तियों से हमला कर रहा था, लेकिन शक्तिमान उसकी हर चाल को मात दे रहा था। शक्तिमान की ऊर्जा और हिम्मत कालेंद्र के हर वार का जवाब दे रही थी, परंतु कालेंद्र बहुत शक्तिशाली था और उसकी ताकतें असीमित थीं। एक क्षण ऐसा आया जब कालेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति से शक्तिमान पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन को लगा कि वह हारने वाला है, लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई, तू विशेष है अर्जुन। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और अपने अंदर की सच्ची शक्ति को पहचान लिया। उसने महसूस किया कि ताबीज सिर्फ एक प्रतीक है, असली शक्ति उसके अंदर है। उसने उठकर कालेंद्र पर जोरदार प्रहार किया और उसके काले जादू को खत्म करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। शक्तिमान की शक्ति ने कालेंद्र की सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया और अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। कालेंद्र की हार हो चुकी थी और उसके साथ ही उसका सारा काला जादू भी खत्म हो गया। जंगल में फिर से रोशनी फैल गई और गांव के लोग आजाद हो गए। अर्जुन ने कालेंद्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसके साथ ही अंधकार का अंत हुआ। गांव के लोग अर्जुन को धन्यवाद देते हुए उसकी प्रशंसा करने लगे। वह अब सिर्फ अर्जुन नहीं था, बल्कि शक्तिमान था, गांव का रक्षक, अंधकार का अंत करने वाला नायक। शक्तिमान ने गांव में शांति और खुशहाली वापस ला दी। लोगों का विश्वास फिर से जाग उठा कि अच्छे इरादों और सच्ची हिम्मत से कोई भी बुराई का अंत कर सकता है। अर्जुन ने अब अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया था। वह अब हर किसी की मदद करेगा जो भी मुसीबत में होगा और किसी भी बुराई का सामना करेगा। इस प्रकार अर्जुन यानी शक्तिमान हर जगह अच्छाई और न्याय का प्रतीक बन गया और इस प्रकार एक साधारण लड़का अपने साहस और विश्वास से दुनिया का सबसे बड़ा नायक बन गया। अरुण, ये स्टोरी तो बहुत ही कमाल की थी। हाँ रूही, बचपन में यह मुझे भी बहुत पसंद थी। मेरी दादी ज्यादा तो इसी स्टोरी को मुझे सुनाई करती थी। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।